हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आज मैं थोड़ा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाली हूँ कि मतलब अगर कुछ रीडिंग में अगर ये टर्म्स आती है कि ये जर्नी वो जर्नी, तो हो सकता है काफ़ी लोगों को पता हो या हो सकता है काफ़ी लोगों को पता ना हो कि जर्नी क्या होती है और जर्नी का मकसद क्या रहता है, हम किस जर्नी से जुड़े हैं, ये कैसे जाने हम किस जर्नी में हैं, कैसे पहचाने किस जर्नी में हैं। तो ऐसे काफ़ी सवाल आगे भी आ सकते हैं, तो मुझे लगा मैं पहले से एक वीडियो बना के रख दूं ताकि जब भी आपको कोई दिक्कत आए कंसेप्ट समझने में, तो मेरा ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बना रही हूँ तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करे। तो गाइस, जर्नी रहती है, एक कार्मिक जर्नी रहती है, ट्विन फ्लेम जर्नी रहती है, सोलमेट जर्नी रहती है, स्पिरिचुअल जर्नी रहती है, और हर एक का मकसद अलग अलग रहता है। ठीक, अगर शुरू से भी समझाने जाएं ये सारी चीज़ें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये चीज़ें आपके सामने पुट ऑन करने की कोशिश करूँगी। तो थोड़ा ओपन माइंडेड होके सुनना। देखिए, हम लोग यहाँ पे जन्म लेते हैं, कुछ ना कुछ मकसद हमारा रहता ही रहता है। हम लोग यहाँ पे जो लाइफ जीते हैं उसको बोलते हैं मटेरियल लाइफ, 3D लाइफ बोलते हैं। और एक हमारी जर्नी, हम ये लाइफ जीते जीते हम लोग कैरी ऑन करते हैं, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल जर्नी। या फिर हमारा एक मकसद ऑलरेडी तय होके आता है और कुछ नहीं हुआ तो कम से कम इतना ज़रूर रहता है कि हमने लगातार न जाने कितने जन्म लिए हैं, किसका कर्मा हम लेके आए हैं, हमारे कितने कर्मा पेंडिंग है, कितना कर्मा हमें अगर हमने लाइफ लिया है तो इस लाइफ में हमें कितने कर्मा रिलीज करने हैं, किस कार्मिक से हमें जुड़ना है, किस कार्मिक से जुड़ के कौन से कर्मा हमें उस टाइम रिलीज करना है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में जाए तो हम लोग जब भी जन्म लेते हैं तो एक जन्म में कम से कम 5 से 7 जन्म के हम लोग कर्मा रिलीज करने का कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं। हर एक का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। किसी किसी का कॉन्ट्रैक्ट ये रहता है कि बहुत ज़्यादा कर्मा है तो वो चाहता है कि मैं अपने ये जन्म लेके मैं अपने जिन जिन भी कार्मिक से उनका पहले भी जन्म में किसी जन्म में कोई कार्मिक पेंडिंग है, किसी के माँ बने हैं, किसी के भाई बहन हैं, किसी के पिता बने हैं, किसी के वाइफ बने, किसी का हस्बैंड बने, और उनका काफ़ी कुछ कर्मा आप पे पेंडिंग है और वो आपको रिलीज करना है। तो आप इस जन्म में उनसे किसी न किसी रिलेशन में जुड़ जाएंगे और वो कर्मा आप रिलीज करेंगे। तो ऐसे हम लोग कम से कम 5 से 7 जन्म का कर्मा रिलीज करने के लिए यहाँ पे आते हैं। हम लोग जब आते हैं तो हर एक सोल के लिए डिवाइन ने उनके एंसेस्टर मास्टर दिए रहते हैं, गाइड्स दिए रहते हैं, और स्पिरिट गाइड्स रहते हैं, स्पिरिट एनिमल्स रहते हैं, एंजल्स रहते हैं, मास्टर रहते हैं। तो हर एक सोल के लिए ये सारी टीम आउट वर्कआउट करती है। कम से कम 14 सोलमेट से हम लोग जुड़ते हैं, कम से कम 2 नार्सिसिस्टिक कार्मिक हम लोग रिलीज करते हैं। और अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपके ट्विन फ्लेम भी आपसे कनेक्ट होते हैं। अब ट्विन फ्लेम में कंसेप्ट क्या रहती है? सोलमेट आपके कितने भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी आपके सोलमेट हो सकते हैं, बट ट्विन फ्लेम आपका एक ही रहता है। ट्विन फ्लेम में कंसेप्ट ये रहती है कि एक ही सोल के 2 पार्ट। मतलब जब डिवाइन का एक अंश था, एक सोल थी, वो स्प्लिट होती है। एक पार्ट होता है मस्कुलिन, एक पार्ट होता है फेमिनाइन। फेमिनाइन को करना होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ और मस्कुलिन को करने होते हैं कार्मिक रिलीज। दोनों एक ही मकसद से इस लाइफ में आते हैं। हम लोग बोलते हैं कि मस्कुलिन की जो पावर रहती है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल रहती है, क्योंकि वो आए इसलिए रहते हैं कि वो जो कुछ कार्मिक है, क्योंकि अगर फेमिनाइन कार्मिक भी रिलीज करने में लग जाएंगे तो स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। तो उसकी जितनी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है और ये 2 सोल रहते हैं, तो जितना वो वर्कआउट करती है उसका बेनिफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके मस्कुलिन पार्ट को भी होता है, अगर उनका किसी भी तरह का यूनियन हुआ है। नहीं भी हुआ है तो भी ये जो एनर्जी की बातें हैं, ये हाई डेफिनाइज मतलब 5D 7D में ये वर्कआउट होती है। तो वो वर्कआउट करते हैं। और जो मस्कुलिन पार्ट होता है ट्विन फ्लेम का, जिसको डिवाइन मस्कुलिन बोलते हैं, वो रहते हैं कार्मिक रिलीज करने के लिए। तो वो अपने कर्मा रिलीज करते हैं, फेमिनिन अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करती है। इस तरह से वर्कआउट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों का सबकॉन्शियस माइंड में एक कर्मा, एक कॉन्ट्रैक्ट हम लोग
लेके आते हैं। अब पता नहीं किसने क्या कर्मा किया है। अगर आप सपोज एक एक्स और वाई काफ़ी जन्म से हस्बैंड वाइफ बनते हुए आ रहे हैं और वाइफ का काफ़ी कुछ अच्छा कर्मा हस्बैंड पे पेंडिंग है, तो अगले जन्म में भी वो हस्बैंड वाइफ बनेंगे। बट वो क्या हो जाएंगे, अब वाइफ का कर्मा उनसे लेना है, तो वाइफ क्या हो गई, उनकी कार्मिक सोलमेट हो गई। तो वो कार्मिक सोलमेट कब तक रहती है, जब तक वाइफ का पूरा कर्मा रिलीज ना हो जाए। जैसे ही कर्मा वाइफ का कंप्लीट रिलीज हो जाता है, हस्बैंड ने पूरा कर्मा उनको दे दिया, तो वो बन जाते सोलमेट एनर्जी में। फिर उनके रिलेशन में भी बहुत बदलाव आते हुए हम लोग देखते हैं। और ये फिर सोलमेट में एक अट्रैक्शन रहता है, और सोलमेट की एक एनर्जी रहती है कि बहुत केयरिंग और लविंग नर्चरिंग एनर्जी रहती है सोलमेट्स की। तो वहाँ पे ये रिलेशन हमेशा आप देखेंगे, कार्मिक सोलमेट हो या फिर लव सोलमेट हो, अगर वाइफ ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और वाइफ का प्यार लेना बाकी है, तो हो सकता है ऐसे केसेस में आपकी लव मैरिज होती है या फिर आपके पार्टनर आपको बहुत सारा प्यार करते हैं। तो ये सारी बातें रहती है। जैसे ही कर्मा रिलीज हो जाता है, उसकी एनर्जी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है सोलमेट की एनर्जी, और लगातार आप हस्बैंड वाइफ बनते हुए अच्छा कर्मा करते जा रहे, तो ये बन जाते हैं हाई वाइब्रेशनल सोलमेट। दोनों का कर्मा नल रहता है। ये हो गई सोलमेट जर्नी। कार्मिक जर्नी भी मैंने आपको समझा दी है कि जब तक आपका किसी के साथ कोई कर्मा रिलीज ना होता हो, तब तक आपको इस कार्मिक जर्नी में रहना होता है। अब किसी किसी के कर्मा बहुत ज़्यादा निगेटिव होते हैं, इसीलिए हमें किसी भी रिलेशनशिप में तकलीफ होती है, धोखा होता है, बीट्रे होता है। अब ये बात ज़रूरी नहीं है कि आपका कर्मा इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है, नहीं, आप कुछ लेने के लिए आ रहे, बट आपके जो पार्टनर है वो ये चीज़ें भूल गए और वो आपको धोखा दे रहे, तो वो अपना निगेटिव कर्मा बना रहे, वो अपना निगेटिव कर्मा बना रहे। फिर उनको आपकी किसी जन्म में आपका पार्टनर बनना पड़ेगा, और ये निगेटिव पूरे कर्मा रिलीज करके जितना आपका पेंडिंग है वो भी देना पड़ेगा। तो ये भी बातें रहती है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये बातें मैं समझा दूँ। और ट्विन फ्लेम का कैसा रहता है कि आप एक ही सोल के पार्ट रहते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कि एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसी बात हो जाती। इसीलिए ये जो एनर्जी रहती है वो जितनी उन दोनों में जितनी केमिस्ट्री रहती है, जितना मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहता है, वैसे रिपल्शन भी रहता है, क्योंकि वो एक सेम एनर्जी में आ जाते हैं। इसीलिए उनकी कई बातें ट्रिगर करती है। बट अगर एक फेमिनाइन को किसी ट्रैक में आना है, तो एंजल के बाद, उनके एंसेस्टर के बाद, क्योंकि जो हर एक एंसेस्टर मास्टर होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एंजल्स रहते हैं, उसके बाद उसको ट्रिगर सिर्फ उसका ट्विन फ्लेम ही कर सकता है, क्योंकि वो लोग सेम एनर्जी में रहते हैं। अब मस्कुलाइन का रोल क्या रहता है, अगर फेमिनाइन अपने पाथ से भटक रही है, तो मस्कुलाइन किसी ना किसी जरिए से, कहीं ना कहीं और से उनको कनेक्ट होता ही होता है, और फिर उनको वो ट्रिगर देता है। और हम लोग बोलते हैं कि हम लोग उनसे इतना प्यार कर रहे हैं, वो हमसे क्यों कर रहे हैं, बट वो ट्रिगर देते हैं इसीलिए क्योंकि आप अपने पाथ पे आ जाए। डिवाइन की भाषा में बोलेंगे तो डिवाइन का समझाने का तरीका जस्ट एक टावर मोमेंट है। आपको उसी बात के ऊपर आप पे टावर दिया जाता है जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, आप अटैचमेंट एनर्जी में आ चुके हो, तो जिस चीज़ को लेके आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, डिवाइन उसी पे वार करता है, वहीं पे हम लोगों पे टावर गिरता है। चीज़ें अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे लाइफ को लेके कि ये हमारे साथ बार बार ऐसे क्यों होता है, हम लोग बार बार इस लूप में क्यों आते हैं, तो आपको डिवाइन कुछ समझाना चाहते हैं जो आप समझने में कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे टाइम पे किसी ना कोई गाइडेंस आपको लेनी ज़रूर रहती है कि हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा कुछ पास्ट लाइफ करना पेंडिंग है, हम लोगों से कुछ गलती हुई, या फिर ऐसा कुछ बात है जो हम लोग कर नहीं रहे, इसीलिए हमें समझाने का ये एक जरिया रहता है। क्योंकि इस यूनिवर्स में कुछ भी चीज़, कुछ भी माइक्रो सेकेंड या फिर आप एक कण भी लेंगे तो वो भी किसी बिना मकसद के नहीं रहती। हर चीज़ का मकसद है, हर एक सिचुएशन के पीछे एक इंटेंशन है, डिवाइन का एक इंटेंशन है, बस आपको समझना है। आप इतने डीपली नहीं जा पाते हो, इतने डीपली आप नहीं समझ पाते हो, तो सिंपल सी बात है, इस लाइफ में जीने के लिए भी हम लोगों के लिए बहुत सारे संत हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हो गए जिन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है। आप अगर गीता पढ़ते हो, आप अगर रामायण पढ़ते हो, आप अगर
कुछ भी बड़े कुरान पढ़ते हो, आप अगर कुछ भी अपने धर्म से बिलोंगिंग कुछ भी रीजनल आप किताब पढ़ते हो, तो वहाँ पे एक ही चीज़ दी है कि किसी को हर्ट हो जाए ऐसे मत करो, किसी को धोखा मत दो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के मतलब आपका ज़मीर आपको रोके, आपका ज़मीर आपका टोके, ये चीज़ आप ना करो। बस इतनी सिंपल बात है। आपको सुननी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ अगर आप सुनते हो और उसी दौरान आप चलते हो, ये चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंतरात्मा हमेशा सच बोलती है और सच बोलना यहाँ पे बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है। बट जो लोग इस बात को फॉलो करते हैं उनको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत भी नहीं है, वो ऑलरेडी हाई डायमेंशन में चले जाते हैं, उनसे कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। डिवाइन एंजल्स मास्टर, उनके असेंडेंट मास्टर कोई भी हो, उनसे कुछ गलत कर ही नहीं सकते। अगर कुछ गलत करने के ठाने भी, तब भी ये चीज़ें उनको रोक लेती है, कुछ ना कुछ उनका अटकाव आ जाते हैं, उनसे गलत होते होते रह जाता है, वो रहता उनका प्रोटेक्शन रहता। तो बड़ी सिंपल बात है कि आप किस जर्नी में हो। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपका मकसद बहुत बड़ा है। जस्ट एक अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन, ये यही बात नहीं रहती। कभी कभी क्या होता है कि जब आपका ये लास्ट बर्थ रहता है, सोल्स का भी मैं आपको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करूँगी कि सोल कैसे रहते हैं। कार्मिक सोल रहते हैं, नार्सिस्टिक सोल रहते हैं, मास्टर सोल रहते हैं, ट्विन फ्लेम्स रहते हैं। तो मास्टर सोल ऐसे रहते हैं कि जिन लोगों ने काफ़ी जन्म लेके बहुत जन्मों तक इस सृष्टि का उद्धार किया है, सृष्टि के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं, बट उनका कुछ बेनिफिट लेना बाकी है। तो ऐसे टाइम पे मास्टर सोल आते हैं और अपने पूरे बेनिफिट लेते हैं, और फिर जैसे उनके बेनिफिट खत्म हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कभी कभी कि बहुत अर्ली एज उसकी डेथ हो गई, बहुत ये हो गया। तो क्योंकि उनका बेनिफिट का उतना जो रहता है, क्योंकि हमारा जो लाइफ रहता है इट नॉट डिपेंड्स ऑन द ईयर कि आप कितने साल जीने वाले हो। ये आपके लिए श्वास जो रहते हैं हम जो लेते हैं उस पे अपना कर्मा रहता है कि आप कितने यहाँ पे कितने आप श्वास लेने वाले हो। तो इस पे अपना कर्मा रहता है कि इतने श्वास आपने लेने हैं, इतने श्वास में आपको ये कर्मा करना है, और इतने श्वास तक अपना लाइफ है और ये अपना खत्म होना है। सांस बोलते हैं हम लोग कि सांस के हिसाब से हम लोगों का ये लाइफ ये कर्मा रहता है। तो जब आप किसी नार्सिसिस्टिक से कोई अगर बोले एक मास्टर सोल है और उसका किसी नार्सिसिस्टिक से कर्मा लेना बाकी है, तो यहाँ भी क्या गलती हो जाती है कि नार्सिसिस्टिक रहते हैं, दे आर वेरी अट्रैक्टिव सोल। वो मास्टर सोल को या मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन को बड़े जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है, क्योंकि उनमें क्वालिटी रहती है कि वो नर्चरिंग बहुत अच्छे से करते हैं, और फेमिनाइन नर्चरिंग एनर्जी की बहुत ज़्यादा उसको वही लगता है कि कोई उसको नर्चर कर दे, थोड़ा सा नर्चर कर दे, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके साथ चली जाएगी। फिर उसके कितने जन्म बढ़ते वो नहीं देखेंगे। तो ये जो रहता है तो वहाँ पे अटैचमेंट वाली बड़ी बात आ जाती है। सोचो अगर एक नार्सिसिस्टिक सोल है जिसका नेगेटिव कर्मा ही उस डिवाइन फेमिनाइन से चल रहा है और उनकी हो गई शादी, तो ये नार्सिसिस्टिक जो सोल रहते हैं उसको उस फेमिनाइन की एनर्जी की आदत लग जाती है, तो वो उनको नर्चरिंग करने में लगते, अट्रैक्ट करने में लगते, और फेमिनाइन कम्प्लीटली अटैचमेंट मोड में चली जाती है। बट उसको करना क्या है, उसको खुद की अवेकनिंग करनी है, उसको खुद का ग्रोथ करना है, और उससे छूट जाना है, उस कर्मा से उसको छूट जाना है। और वो अगर ये नहीं करती तब यहाँ पे डिवाइन का इंटरफेयर रहता है। तब ऐसा इंटरफेयर रहता है कि डिवाइन उससे वही चीज़ दूर करती है जिसको उसको सबसे ज़्यादा अटैचमेंट है, और फिर वो घूम फिर हार के उसको फिर आइसोलेशन, पेन एनर्जी, सेपरेशन, ये सारी चीज़ें फिर वो जर्नी में आती है। उसके बाद वो अगर अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज से किसी और का भला करती है तो उनको बोलते हैं लाइट वर्कर, हीलर, या फिर ऐसे बहुत से संत भी हो गए। बहुत सारे लोग अपने अपने फील्ड में जाके काम कर रहे हैं। मेरे खुद की गुरु महाराज जी, प्रेम राव गुरु महाराज जी, उनकी एज 3 साल की ही थी तभी से वो ये सारी चीज़ें कर रहे। तो हम लोग बोलते हैं ये कैसा पॉसिबल है, तो ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ तक उन्होंने क्राउन चक्र अवेकनिंग, उन्होंने सारी सिद्धियाँ अर्जित की थी। बट उनका एक ही काम रह गया था कि उन्होंने अपनी नॉलेज
दुनिया में स्प्रेड नहीं की, लोगों का अपने नॉलेज से भला नहीं किया, तो इसलिए वो आ गए, अभी वो काम कर रहे हैं। आदरणीय ब्रह्म कुमारी शिवानी जी, उनकी लेक्चर सुन लो, उनकी तो बातों में ही इतना मैजिक रहता है कि कोई कितना भी पेन में रहे, एक बार उनका लेक्चर सुन ले तो उसकी सारी तकलीफें गुल। तो ये ऐसे मास्टर सोल रहते हैं कि जो अपना कुछ बचा हुआ जो कर्मा है या तो उसको कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि जब आप डिवाइन में मर्ज होने के लिए जाते हो तब डिवाइन एक ही सवाल करता है कि मैंने जो काम आपको दिया था क्या आपने वो किया। बहुत सी बातें ये रहती है कि हम लोग सेल्फ लव नहीं करते। हम लोग यहाँ पे आते हैं, मैं कई बार मैं कमेंट्स भी सुनती हूँ, गाइस जी थोड़ी वीडियो लंबी होती है बट आप सुनना जरूर। कई बार ये चीजें रहती है कि हम उसके लिए मैं जी नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो हमें लगता है कि हमारा प्यार बहुत प्योर है। यस, आप प्यार बहुत प्योर करते हो, बट जब आप पूरा काम अच्छा करते हो पूरे लाइफ में, किसी का बुरा नहीं करेंगे, जो सबका अच्छा करेंगे, सबके लिए कुछ ना कुछ करके जाएंगे, फिर भी आपका क्या कर्मा पेंडिंग रहता है पता है? डिवाइन बोलता है ये तो आपने उन सब के लिए किया जिनका आप कर्मा रिलीज करने के लिए गए थे। जो मैंने आपको कैरेक्टर दिया था, आपने उसको कितना जस्टिफाई किया, आपने उसको कितना प्यार किया, आपने उसको कितना जस्टिस दिया, आपने खुद पे कितनी मेहनत की, आपने खुद के लिए क्या किया। जो मैंने कैरेक्टर दिया था, तो वो ब्लॉकेज रहता है, फिर उस सोल को जन्म लेना पड़ता है और उसको समझाया जाता है कि सेल्फ लव करो। हम वापस वही गलती करते हैं, हम किसी को दिल दे बैठते हैं, फिर उसी के लिए जीते, फिर उसी के लिए कहते हैं। इसीलिए आप जब भी किसी भी टैरेट का रीडर या हीलर या फिर किसी के पास भी आप जाते हैं, तो आपको सबसे पहले बोला जाता है कि खुद पे ध्यान दो, खुद के लिए काम करो, खुद को अच्छा फील हो ऐसी बातें करो, खुद के लिए जियो, क्योंकि ये ब्लॉकेज न बन जाए। बट यहाँ पे भी क्या गलती हो जाती है कि हम लोग खुद के लिए करते करते कब सेल्फिश बन जाते हैं, हम में कब ईगो आ जाता है, ये भी देखना बहुत जरूरी रहता है। सेल्फ लव करो बट अहंकारी मत बनो, इगोस्टिक मत बनो, खुद के बारे में ही सोचते सोचते मत जाओ, खुद के लिए जीते जीते औरों के लिए भी काम करते जाओ। तो ये बैलेंस बनाना बड़ा जरूरी रहता है। हम लोग कभी कभी ऐसा रहता है कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं और उधर से उस पर्सन का आपको उसी चीज को लेके एक मैसेज आ जाता है, या फिर आप याद निकाल रहे उसकी तुरंत उसका मैसेज आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि क्या है, तो ये उसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलेंगे तो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो आपका सोल उनकी सोल से एक हाई डायमेंशन में कनेक्ट हो जाता है, जो आप यहाँ पे महसूस करते उनको वो बात हो रहती है। अब हम लोग बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम्स रहते हैं, अभी ये बहुत एक अलग मुद्दा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा जो ट्विन फ्लेम्स रहते हैं वो मैरिड रहते हैं, फिर आफ्टर मैरिज वो अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं। तो क्या ये गलत हो गई ये बात? जी देखिए, बात कहाँ तक गलत है, जहाँ तक आप अपने ट्विन फ्लेम में तो आपको अट्रैक्शन रहेगी, आप अट्रैक्ट रहेंगे, बट आप इस मटेरियल लाइफ के जो कुछ कानून है उनके दायरे में रह के आप उनसे कनेक्ट होते हो, तो ये बात सही है। कभी कभी रहता है कि यूनियन होने के बाद फेमिनाइन की ग्रोथ होती है, कभी कभी ऐसा रहता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि मैंने जब इस जर्नी में आने से पहले कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी कि जब तक आपके फेमिना और मस्कुलिन का यूनियन, सेक्सुअल यूनियन नहीं होता है तो आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं मिलती। तो नहीं, मैं इस चीज़ को मैं सीधी तरह से तो मैं तो नहीं बोलूँगी, पता नहीं किसने ये कहाँ से बात उठा ली है। फिर आपका यूनियन पहले कभी हो चुका है, बट आपका कुछ काम बाकी है, इसीलिए भी अगर आप आते हो तो ये आपका हो सकता है कि ये आपका लास्ट बर्थ है और आप ये काम कर रहे हो। जब राधा कृष्ण का जन्म हुआ था, राधा कृष्ण तो ट्विन फ्लेम्स थे, तो क्या कृष्ण जी को उनके टाइम में बहुत अच्छा बोला जाता था? नहीं, उनको तो बाद में पूजा गया, जब उन्होंने अपनी सारी पावर दिखाई तब उनको पूजा गया। बट उस टाइम जब वो राधा से बिलोंगिंग करते थे तो गलत तो वहां भी बोला गया था। बट चीजें अगर गलत नहीं है, इंटेंशन सही है, तो चीजें जायज है। बट आप किसी चीज के आड़े कुछ गलत काम कर रहे हो तो ये तो कर्मा हुए। तो यही समझाने का ये था
क्योंकि हो सकता है, क्योंकि मैं अगली वीडियो जो डालने वाली हूँ वो मैं जर्नी पर डालने वाली हूँ कि आप कार्मिक जर्नी में हो, आप सोलमेट जर्नी में हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। हर एक जर्नी का एक उद्देश्य रहता है। यहाँ कोई भी किसी से बिना मतलब का मिलता नहीं है। हर किसी का कुछ ना कुछ कर्मा, कुछ ना कुछ पेंडिंग वर्क रहता ही रहता है। बस आपको थोड़ा बैलेंस होके सुनना है। आप कुछ नहीं कर सकते तो अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुने, अपना ज़मीर जो बोलता है वो ज़रूर सुने, अपने अंतरात्मा की जो हाक है वो ज़रूर सुने। आप इतना भी करेंगे तब भी मैं बोलूँगी आप इस जर्नी में, इस लाइफ में आप कभी मिसगाइड नहीं होंगे। आप खुद के मार्गदर्शक बनिए, खुद के गाइड खुद बनिए और अच्छे से आपको अपने आप को संवारे, इस लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए। क्योंकि यहाँ पे आके बहुत पैसा कमाना ये तो हम कर रहे अपनी जो जनरेशन आ रही उसके लिए कर रहे। हमारी लाइफ की लग्जरियस हमें जीना है इसीलिए कर रहे। ये करते करते हम लोग अपनी जो जिस मकसद के लिए हम लोग आए वो हमने कितना क्लियर कर रहे हैं, वो हम कितना उस जर्नी में कहाँ तक हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये बात भी समझनी बहुत ज़रूरी रहती है। तो आगे भी मैं छोटे छोटे ऐसे वीडियो डालूंगी। ये बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो गई, हो सकता है किसी को अच्छी लगे किसी को ना लगे, बट गाइज मेरा इंटेंशन बहुत साफ और प्योर था और मैंने अपनी बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो डेफिनेटली और एक वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी। ओके गाइज, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू, लव यू ऑल।